बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री ने अमेरिका का जो दौरा किया है और उसके अंदर उन्होंने जो खिताब किया था, उस खिताब के अंदर जो उनके प्लान और मंसूबे सामने आए हैं, उसके बाद तो यही लगता है कि उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि 2047 तक वो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करेंगे, यानी ताहयात हुक्मरानी करेंगे। और एक और ख़बर अमेरिका से सामने आई है जो उनके खिलाफ एहतजाज हुआ है, उसकी वीडियो क्लिप भी मैं आपके सामने रखूँगा कि उसके अंदर लोगों ने बड़ी गैर अखलाकी किस्म की गुफ्तगू भी की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और जो एक अमरीकी ओहदेदार है माइकल गूगलमैन, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब का जो अमेरिका का दौरा है उसको डायरेक्टली लिंक किया है इसराइल और ईरान जंग के साथ, वो भी डिटेल आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद जो है चीन है, उसने अब जो इसराइल और ईरान जंग है उसके अंदर बाकायदा तौर पर एंट्री दी है और अमेरिका को खुले आम तरीके से चाइना ने वार्निंग दी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की धमकियां दे रहा है ईरान को, उन्होंने कहा इसको बिल्कुल बंद किया जाए। चीन ने क्या कहा है और ये पैगाम डायरेक्ट चीनी सदर की तरफ से सामने आया है, वो मैं डिटेल आपके सामने रखता हूँ। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कमदा इम्तियाज़ मिलिट्री, अमेरिका का उनका दौरा, वैसे तो इस दौरे को खुफिया रखा गया, छुप छुप के वो होटलों में अवाम के एहतजाज के डर से जो है वो अपना जो है तकरीर और लोगों से मिलते रहे। लेकिन अब उनकी तकरीर की जो अहम तरीन बातें सामने आई हैं, वो बातें मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि फील्ड मार्शल साहब का जो प्लान है वो क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि जो पाक भारत जंग हुई है ना, इस जंग के दौरान हम भारत के 20 जहाज़ गिरा सकते थे और इनकी ज़मीन भर भी कब्ज़ा कर सकते थे, लेकिन हमने इखलाकियात का जो दर्स है वो हाथ से नहीं छोड़ा। ये कह रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब कि जनाब हमारे अंदर बड़ी इखलाकियात थी कि हमने भारत के 20 जहाज़ नहीं गिराए। अच्छा, नंबर 1 तो वो चीज़ है कि भारत आपके घर में आकर आपके बेगुनाह लोगों को, बच्चों को शहीद करके चला गया, मस्जिदों को वो शहीद करके चला गया। नूर खान एयरबेस उसने तबाह की, उसके ऊपर हमला किया। साथ साथ जो है कराची के अंदर उसने हमला करके पाकिस्तान के जो जवान हैं उनको शहीद किया। लेकिन आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि हमने इखलाकियात रखी। अच्छा, एक तो भारत के ख़िलाफ़ तो वो इखलाकियात रखते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब पाकिस्तान की आवाम की बारी आती है तो वहाँ उन्हें इखलाकियात नज़र नहीं आती। वहाँ तो वो बुशरा बीबी और इमरान खान पर जना जैसा घटिया केस बनवाते हैं, ख़वातीन बच्चों को घसीटते हैं, उनके साथ चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उन्हें इखलाकियात याद आ रही है। अब नाज़रीन, अगला बयान आप देखें। अगला बयान नाज़रीन, अगला बयान ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब कि अगले 5 वर्षों में पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करेगा। ये कहें जनरल आसिम मुनीर साहब। और क़याम पाकिस्तान की 100 साला जश्न, यानी जब पाकिस्तान को कायम हुए 100 साल हो जाएंगे, यानी 2047 में अल्लाह ने चाहा तो मुल्क G10 का हिस्सा बन जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, ये है वो ऐलान 2047 तक का। यानी अभी तरक्की पाकिस्तान ने नहीं करनी, अगले 5 वर्ष आपको मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा जिसमें पाकिस्तान तरक्की करेगा। और फिर वो अगले 5 वर्ष वो पाकिस्तान तरक्की उसकी स्टार्ट होगी, यानी अभी उनका सलफ़ पाकिस्तान का मारा जाएगा और वो स्टार्ट होगा, उसकी तरक्की होगी और फिर 2047 में पाकिस्तान G10 में आ जाएगा। ये जनाब अब 2047 तक का ख्वाब आपके सामने आ गया। अच्छा, उसके बाद जो अगला अहम तरीन बयान है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, अगला बयान जो जनरल साहब ने दिया है वो कहते हैं कि अमेरिका यूक्रेन से महज 400 से 500 अरब डॉलर के मादनी धातों का मुआहदा करना चाहता है और पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास 1 खरब डॉलर के ऐसे ज़ख़ायर मौजूद हैं। अमेरिका अगर सरमायाकारी करे तो हर साल 10 से 15 अरब डॉलर का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये है असल गेम, जो असल गेम की जा रही है कि जी यूक्रेन तो सिर्फ 400 से 500 अरब डॉलर है, हमारे पास तो 1 खरब डॉलर के ज़ख़ायर मौजूद हैं और हमने अमेरिका को कहा है कि आप इसमें सरमायाकारी करें। और यही तो अमेरिका को देकर जो है अपनी हुकूमत बचानी है। बस हुकूमत उन्होंने कहना है कि आप हमारी चलती रहने दें और बाकी जो आपका काम करता है वो आप करते रहें। अच्छा, एक और बयान सामने आया जी, पाकिस्तान की अफवाज की असल ताकत अवाम है जिन्होंने अपनी फौज का पूरा साथ दिया है। कि जनाब पाकिस्तान की जो अवाम है उसका तो साथ है वो पाकिस्तान की अवाम ये समझ नहीं आती कि कौन सी पाकिस्तान की अवाम है जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत जो है इसके साथ खड़ी हुई है, ये तो कोई समझ नहीं आती। और फिर उन्होंने एक और बात भी की, 2 बातें और हैं
वो कहते हैं कि मैं 1970 वाला पाकिस्तान देखना चाहता हूँ, जिसमें लोग मस्जिद भी जाते थे और सिनेमा भी जाते थे, और पाकिस्तान को तबाह किया जिहादी तंजीमों ने, और ये जिहादी तंजीमें हमें अमेरिका ने दी। तो सर ये भी पूछ लेना था कि जिहादी तंजीमें जो बनी थी, क्या ये किसी सिविल हुकूमत ने बनाई थी या एक फ़ौजी डिक्टेटर ने बनाई थी? तो इसका जवाब भी वैसे दे देते तो बेहतर होता, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही बात की है कि जी हम तो अब जो है जिहादी तंजीमों ने हमें तबाह किया है। ये कहा जी जनरल आसिम मुनीर साहब ने। अब इस जो उनके ये बयानात हैं, उसके बाद आपको वाज़े हो गया कि उनके प्लान क्या हैं। और फिर इसके ऊपर जो अहम तरीन बयान सामने आया है माइकल गुगलमैन का, वो कहते हैं कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा है ना अमेरिका की फ़ौज की 14 जून को होने वाले तकरीबात से, उसके साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, गूगलमैन का मुताबिक है इसराइल ईरान तनाज़े के हंगाम में जनरल आसिम मुनीर का अमरीकी दारुल हुकूमत में मौजूद होना ये बड़ा अहम है। यानी वो कहते हैं कि इस दौरे का ताल्लुक़ इससे नहीं था, यानी जनरल साहब को पहले ही पता था कि इसराइल ईरान पर हमला करेगा, तो ये वहाँ चले गए और वहाँ जाके जनाब अमेरिका को बताया मैं तो आपके साथ हूँ, और फिर वहाँ से हिदायत भी लेके आएंगे कि अमेरिका क्या हिदायत देता है, हमें क्या करना है। तो अब यानी इस अमरीकी दौरे से एक चीज़ तो वाज़े हो गई कि जनाब एक तो हमने उन्हें अपनी मादनियात देनी है, और फिर उसके बदले में हमने उनसे हिमायत लेनी है, डॉलर लेने हैं, और दूसरा जो है 2047 तक हुक्मरानी करनी है, और तीसरा ये है कि ईरान इसराइल जंग के हवाले से जो अमेरिका कहेगा ना उसी पर अमल दरामद होगा। तो ये है नाज़रीन जो अमेरिका से अहम तरीन ख़बरें थी, जनरल आसिम मुनीर साहब का खिताब था, वो आपके सामने रखा। उसके बाद नाज़रीन अब वो जो अगली ख़बर है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ख़बर इमरान खान साहब के हवाले से है कि इमरान खान साहब से आज अडियाला जेल में जो उनकी बहनें हैं उनकी मुलाकात हुई। अलीमा खान को तो नहीं जानने दिया, लेकिन नौरीन खानम साहिबा की मुलाकात हुई। तो उस मुलाकात के बाद जो अहम तरीन पैगाम, वैसे तो ट्विटर पर उनके आ जाएगा, लेकिन अब जो अहम तरीन पैगाम यही आया है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं जो एहतजाज की कॉल मैंने जून के महीने में दी थी, अब मैं उसको मौखर कर रहा हूँ, और 2 हफ्ते के लिए मौखर कर रहा हूँ। और इमरान खान साहब ने इसकी जो वजह बताई है कि मौखर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है क्योंकि ईरान और इसराइल की जंग हो रही है, और इस जंग के दौरान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी इसका असर हो सकता है। तो इसी जंग की वजह से जो है मैं इस अपने एहतजाज की कॉल को रोकने जा रहा हूँ। तो ये इमरान खान साहब का एक अहम तरीन फ़ैसला है। और इससे जो अगली ख़बर है, ईरान और जो अपना इसराइल की जंग है उस दौरान एक अहम तरीन अब मोड़ आ गया है, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप जो इससे पहले बार बार कह रहे थे कि हमारा जो है इसराइल के और ईरान की जंग के दौरान हम डायरेक्ट ईरान के ऊपर हमला नहीं कर रहे, ये इसराइल का अपना ज़ाती फ़ैसला है। तो अब उन्होंने जो G7 का एक इजलास था उसको हंगामी तौर पर छोड़कर वो अमेरिका आ गए वापस, और उसकी वजह ये है कि इसराइल जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ास तौर पर ईरान के वो मिज़ाइल जो उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, और ऐसे उनमें से मिज़ाइल हैं कि जो जब फ़ज़ा में आते हैं तो वो नज़र ही नहीं आते इसराइल को, और वो जाके इसराइल को हिट कर रहे हैं। और उसके अलावा दूसरी वजह ये नज़र आती है कि इसराइल के पास, क्योंकि जब वो मिज़ाइल जाते हैं तो इसराइल अपने डिफेंस के लिए आगे से मिज़ाइल नहीं छोड़ रहा, या तो इसराइल के पास मिज़ाइल ही नहीं है, या फिर जो उनका आयरन डोम सिस्टम था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, और इसराइल इस वक्त दहाइयाँ दे रहा है। हालांकि ईरान में बहुत ज़्यादा तबाही उसने की है इसराइल ने, लेकिन अब जो इसराइल है वो दहाइयाँ दे रहा है। और अब अमरीकी सदर जो ये फ़ैसला करने वाले हैं, आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में ये फ़ैसला चंद घंटों में हो जाएगा कि अमेरिका भी बाकायदा तौर पर इस जंग के अंदर शामिल हो जाएगा। अब इसी बात को सामने रखते हुए चीन ने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है, और ये बयान जो है आप कह सकते हैं कि चीन के जो सदर हैं उनकी तरफ से पहली दफ़ा ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो सबक सीख ले कि हर सल्तनत को ज़वाल का सामना करना पड़ता है, दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। फिर उन्होंने इसके ऊपर मिसालें भी दी कि किस तरह बरतानिया भी कई दौर तक यूके वो हुक्मरानी करते रहा, फिर उसकी हुक्मरानी ख़त्म हो गई। इस तरह उन्होंने बहुत से हवाले दिए, जिसके बाद ये वाज़े हो गया कि अब जो चीन है वो मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ आसिम मुनीर is here, as you can see. मैं आपके सामने ये क्लिप रखता हूँ जो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। आप ये देखें और उसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो Shame! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you! Shame on you! Shame on you, bastard! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Dictator! Shame on you, dictator! Shame on you! Shame on you, dictator! Shame on you!
आ गया है ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। हाँ